लंका नगरी में सुषेण वैद्य अपनी अद्भुत आयुर्वेद विद्या और उपचार कौशल के लिए विख्यात थे। वे केवल रोगों का उपचार करने वाले चिकित्सक नहीं थे, बल्कि जीवन के गूढ़ संतुलन को समझने वाले ज्ञानी थे। उनके लिए शरीर, मन और प्रकृति तीन अलग अलग तत्व नहीं, बल्कि एक ही सत्य के विविध रूप थे। वे रोग नहीं देखते थे, वे असंतुलन देखते थे। वे पीड़ा नहीं देखते थे, वे कारण देखते थे। यही कारण था कि उनकी ख्याति राजमहल की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनका जीवन सादगी और अनुशासन का प्रतीक था। वे मानते थे कि चिकित्सक का पहला कर्तव्य स्वयं को संतुलित रखना है। यदि वैद्य का मन विचलित हो तो वो रोगी के दुख को कैसे समझेगा? यदि वैद्य का जीवन अव्यवस्थित हो तो वो स्वास्थ्य का मार्ग कैसे दिखाएगा? इसलिए सुषेण वैद्य का प्रत्येक दिन साधना के समान होता था, शांत, संयमित और उद्देश्यपूर्ण। सुषेण वैद्य का द्वार सबके लिए खुला रहता था। राजा हो या सेवक, योद्धा हो या साधारण नागरिक, उनके लिए सभी समान थे। वे किसी के पद या वैभव से प्रभावित नहीं होते थे। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक जीवित चेतना था, एक ऐसा अस्तित्व जो संतुलन की खोज में था। वे कहते थे कि रोग किसी वर्ग का नहीं होता, वो केवल प्रकृति के नियमों से विचलन का परिणाम होता है। उनकी चिकित्सा पद्धति में एक विशेष करुणा झलकती थी। वे रोगी को केवल औषधि नहीं देते थे, वे आश्वासन देते थे। वे केवल नाड़ी नहीं देखते थे, वे मन की अवस्था भी समझते थे। वे केवल शरीर के लक्षणों का विश्लेषण नहीं करते थे, बल्कि जीवन शैली, विचारों और भावनाओं के प्रभाव को भी पहचानते थे। उनके लिए स्वास्थ्य केवल शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि एक व्यापक संतुलन था। लंका के लोगों के लिए सुषेण वैद्य विश्वास का नाम बन चुके थे। उनकी उपस्थिति ही मानो आधा उपचार होती थी। लोग जानते थे कि वहां केवल दवा नहीं मिलेगी, बल्कि समझ मिलेगी। वे रोग के साथ साथ भय, चिंता और असमंजस को भी दूर करने का प्रयास करते थे। वे कहते थे कि भय स्वयं एक रोग है और आशा स्वयं एक औषधि। समय के साथ उनकी ख्याति और भी बढ़ती गई। वे किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण के कारण सम्मानित थे। वे प्रकृति के नियमों में अटूट विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि शरीर में अद्भुत स्वचिकित्सा शक्ति होती है और वैद्य का कार्य उस शक्ति को जागृत करना है। औषधियां केवल सहायक होती हैं, वास्तविक उपचार भीतर से होता है। उनकी वाणी में गहरी स्थिरता होती थी। वे रोगियों से कहते थे कि स्वास्थ्य बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। असंतुलन बाहर नहीं बनता, वो भीतर जन्म लेता है। इसलिए उपचार भी भीतर की जागरूकता से आरंभ होता है। उनके शब्द रोगी के मन में धैर्य और विश्वास उत्पन्न करते थे। सुषेण वैद्य का ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था, वो अनुभव से उपजा था। उन्होंने जीवन को देखा था, प्रकृति को समझा था, समय के चक्र को पहचाना था। वे जानते थे कि परिवर्तन ही स्थायी सत्य है। रोग आएंगे, जाएंगे, शरीर बदलता रहेगा, परिस्थितियां परिवर्तित होंगी, किंतु संतुलन की खोज ही जीवन की दिशा है। उनकी दृष्टि में आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, जीवन दर्शन था। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य की विद्या थी। ये शरीर को दबाने की नहीं, समझने की पद्धति थी। ये रोग से लड़ने की नहीं, कारण को मिटाने की प्रक्रिया थी। वे कहते थे कि जब कारण समाप्त होता है तो परिणाम स्वयं समाप्त हो जाता है। उनकी ख्याति का एक और कारण उनका निष्पक्ष दृष्टिकोण था। वे किसी से विरोध नहीं रखते थे, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते थे। उनके लिए सत्य ही सर्वोपरि था। वे केवल वही कहते थे जो आवश्यक हो, वही करते थे जो उचित हो। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल वैद्य नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। लंका की भव्यता और शक्ति के बीच सुषेण वैद्य एक शांत दीपक के समान थे। वे वैभव से दूर पर प्रभाव से परिपूर्ण थे। उनका जीवन ये संदेश देता था कि वास्तविक महानता ज्ञान, करुणा और संतुलन में निहित होती है। शक्ति बाहरी हो सकती है, किंतु स्वास्थ्य और शांति भीतर से जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि उनके विचारों में एक गहरी सार्वभौमिकता थी। वे जीवन को किसी सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। उनके लिए प्रत्येक प्राणी प्रकृति का अंश था और प्रत्येक अनुभव एक शिक्षा। वे कहते थे कि रोग भी शत्रु नहीं, बल्कि संकेत है, एक ऐसा संकेत जो हमें असंतुलन की ओर ध्यान दिलाता है। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली और उनका नाम आदर के साथ लिया जाने लगा। वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि उसका शांत उपयोग करते थे।
वे जानते थे कि चिकित्सा का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को जागरूक बनाना है। सुषेण वैद्य का जीवन हमें ये समझाता है कि सच्चा उपचार केवल औषधियों में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में होता है। जब हम कारण को समझते हैं, संतुलन को अपनाते हैं और धैर्य रखते हैं, तभी वास्तविक स्वास्थ्य संभव होता है। यही कारण है कि उनका स्मरण आज भी आदर और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी कथा, जो प्राचीन महाकाव्य रामायण में भी उल्लेखित है, केवल एक वैद्य की कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और संतुलन की शाश्वत प्रेरणा है। ये हमें स्मरण कराती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, संतुलन और विवेक ही स्थायी समाधान है। ज्ञान और करुणा का संगम केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि जीवन की एक ऐसी अनुभूति है जहां बुद्धि और हृदय साथ साथ चलते हैं। सुषेण इस संगम के साकार रूप थे। वे केवल एक वैद्य नहीं थे, बल्कि संवेदना की उस धारा के वाहक थे जो रोगी के तन के साथ साथ मन को भी स्पर्श करती थी। उनके लिए उपचार कोई व्यवसाय नहीं, एक साधना थी। सेवा कोई कर्तव्य नहीं, स्वभाव था। सुषेण का विश्वास सरल पर गहरा था। औषधि शरीर को राहत देती है, पर धैर्य और विश्वास आत्मा को संतुलन देते हैं। वे जानते थे कि हर पीड़ा का स्रोत केवल शारीरिक नहीं होता। कभी कभी मन की अशांति, भय और निराशा भी रोग को बढ़ाते हैं। इसलिए उनकी वाणी में औषधि से अधिक आश्वासन होता था। वे रोगी को केवल दवा नहीं देते थे, बल्कि एक ऐसा भरोसा देते थे जो भीतर से शक्ति जगाता था। उनकी दृष्टि में करुणा उपचार का प्रथम सूत्र थी। करुणा वो सेतु है जो चिकित्सक और रोगी के बीच विश्वास का संबंध बनाती है। सुषेण की उपस्थिति मात्र से ही रोगी को सहजता का अनुभव होता। उनके शब्दों में कठोरता नहीं, कोमलता थी। उनके व्यवहार में दूरी नहीं, अपनापन था। वे सुनते थे, समझते थे और फिर उपचार करते थे। यही क्रम उन्हें विशिष्ट बनाता था। सुषेण की ज्ञान धारा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। उनका ज्ञान अनुभव से उपजा था और अनुभव करुणा से पोषित। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे, पर साथ ही मनुष्य के भावों की भाषा भी जानते थे। उनके लिए चिकित्सा विज्ञान और संवेदना का संतुलित संवाद था। वे मानते थे कि जब तक रोगी का मन शांत न हो, तब तक औषधि का प्रभाव पूर्ण नहीं हो सकता। धैर्य उनके व्यक्तित्व का आधार था। वे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, न ही परिणामों को लेकर अस्थिर होते। वे जानते थे कि हर उपचार समय मांगता है और हर रोगी की गति अलग होती है। उनका धैर्य रोगी के भीतर भी धैर्य का संचार करता। जब रोगी स्वयं विश्वास और संयम से भर जाता, तब उपचार की प्रक्रिया सहज हो जाती। विश्वास सुषेण की चिकित्सा का मौन मंत्र था। वे रोगी को यह अनुभव कराते कि वो अकेला नहीं है। ये विश्वास ही रोगी के भीतर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि जगाता। सुषेण का आशय केवल रोग हटाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति से परिचित कराना था। वे रोग को चुनौती नहीं, एक संकेत मानते थे, एक अवसर जहां शरीर और मन संतुलन की ओर लौटते हैं। उनकी करुणा निष्क्रिय सहानुभूति नहीं, सक्रिय संवेदना थी। वे केवल दुख महसूस नहीं करते, बल्कि उसे कम करने का मार्ग खोजते। उनके लिए हर रोगी एक अलग कथा था, हर पीड़ा एक अलग अनुभव। वे तुलना नहीं करते, निर्णय नहीं देते, वे केवल सहायता करते। यही करुणा उन्हें मानवता के निकट लाती थी। सुषेण की वाणी में एक अद्भुत शांति थी। वे जानते थे कि शब्द भी औषधि बन सकते हैं। उनका संवाद रोगी के भीतर आशा जगाता, भय को कम करता और मन को स्थिर करता। वे कठोर सत्य भी इस प्रकार कहते कि उसमें प्रेरणा की झलक हो। उनकी भाषा सरल पर प्रभाव गहरा होता। ज्ञान और करुणा का ये संगम उनके जीवन का सार था। ज्ञान उन्हें दिशा देता, करुणा उन्हें उद्देश्य। ज्ञान उन्हें कुशल बनाता, करुणा उन्हें महान। वे समझते थे कि केवल विद्या व्यक्ति को पूर्ण नहीं करती, उसमें मानवता का स्पर्श आवश्यक है। यही स्पर्श उनके हर कर्म में झलकता था। सुषेण का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा उपचार केवल तकनीक या कौशल से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से होता है। जब ज्ञान करुणा से जुड़ता है, तब सेवा साधारण नहीं रहती, वो प्रेरणा बन जाती है। जब बुद्धि हृदय के साथ चलती है, तब चिकित्सा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन को स्पर्श करती है। अंततः सुषेण का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवेदना है। ज्ञान उसे सक्षम बनाता है, पर करुणा उसे अर्थ देती है। धैर्य उसे स्थिरता देता है और विश्वास उसे आशा। यही तत्व मिलकर उस उपचार को जन्म देते हैं जो केवल रोग नहीं, जीवन की दृष्टि बदल देता है।
इस प्रकार ज्ञान और करुणा का ये संगम केवल एक आदर्श नहीं, एक जीवन पथ है। सुषेण उस पथ के दीप थे, शांत, स्थिर और आलोकित। युद्ध की आहट केवल शंखनाद या रथों की गर्जना से नहीं पहचानी जाती, वो मनुष्यों के हृदय में उठने वाले कंपन से भी जानी जाती है। जब राम और रावण के मध्य महासंग्राम का समय आया, तब लंका की स्वर्णमयी आभा के पीछे एक अदृश्य छाया फैल गई। गलियों में चलती हवा जैसे कोई संदेश लेकर आती, राजप्रसादों की दीवारें जैसे अनसुनी आशंकाओं को समेटे खड़ी रहती। आकाश में सब कुछ सामान्य दिखता, पर भीतर हर प्राणी जानता था कि समय ने करवट ले ली है। नगर में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। बाजार खुले थे, पर शब्दों में वो चंचलता नहीं थी। दीप जलते थे, पर उजाले में वो उत्सव नहीं था। लोग एक दूसरे से मिलते, पर आंखों में प्रश्न अधिक होते, उत्तर कम। कोई भविष्य का अनुमान लगाता, कोई देवताओं का स्मरण करता, कोई मौन को ही आश्रय बना लेता। भय स्पष्ट नहीं था, पर अनुभव होता था जैसे कोई अनकहा सत्य सबके बीच उपस्थित हो। इसी वातावरण में सुषेण अपने कर्तव्य में स्थित था। उसके लिए युद्ध का अर्थ केवल विजयी और पराजित नहीं था, बल्कि पीड़ा और उपचार था। वो जानता था कि रणभूमि में गिरने वाले शरीरों के पीछे भी परिवार, स्मृतियां और आकांक्षाएं होती हैं। उसके हाथों में औषधि थी, पर मन में करुणा। वो न किसी पक्ष का था, न विरोध का। उसका पक्ष केवल जीवन था। रणभूमि से आने वाली प्रत्येक आहट उसके आश्रम तक पहुंचती। कभी रथों की गति, कभी शस्त्रों की टंकार, कभी घायल सैनिकों की कराह, सब कुछ उस तक बिना आमंत्रण के आता। पर सुषेण का मन विचलित नहीं होता। वो हर ध्वनि को एक ही दृष्टि से सुनता, सहायता के संकेत के रूप में। उसके लिए प्रत्येक घायल एक समान था, चाहे वो किसी भी ध्वज के अधीन क्यों न रहा हो। युद्ध आगे बढ़ता गया। वीरता और क्रोध, आशा और निराशा, धैर्य और आवेग सब एक साथ उपस्थित थे। पर सुषेण का संसार अलग था। वहां न शौर्य का प्रदर्शन था, न वैर का उच्चारण। वहां केवल उपचार की निष्प्रह साधना थी। वो जानता था कि उसके कार्य का मूल्य जय पराजय से नहीं, बल्कि एक श्वास बचाने से है। लोग कभी कभी उससे प्रश्न करते, क्या तुम्हें भय नहीं होता? वो मुस्कुरा देता। भय उसे भी स्पर्श करता, पर वो उसे अपने निर्णयों पर अधिकार नहीं देता। उसे विश्वास था कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा आश्रय है। जब मनुष्य अपने धर्म में स्थिर रहता है, तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, भीतर एक अद्भुत शांति बनी रहती है। समय के साथ संघर्ष तीव्र हुआ। समाचार आते, अफवाहें फैलती, भावनाएं बदलती। कोई विजय की कामना करता, कोई सुरक्षा की। पर सुषेण के लिए हर दिन समान था। वो औषधियां तैयार करता, घावों पर लेप लगाता, सांत्वना के शब्द देता। उसके लिए प्रत्येक दिन मानवता की परीक्षा था और प्रत्येक उपचार एक मौन प्रार्थना। युद्ध ने केवल बाहरी संसार को नहीं, आंतरिक चेतना को भी झकझोरा। लोगों ने अपनी भीतर छिपे भय, साहस, मोह और त्याग को नए रूप में पहचाना। सुषेण ये सब देखता, पर निष्पक्ष दृष्टि से। वो समझता था कि जीवन का प्रवाह संघर्षों से होकर ही परिपक्व होता है। पीड़ा भी कभी कभी शिक्षक बन जाती है। एक ओर रणभूमि में शस्त्रों का निर्णय चल रहा था, दूसरी ओर सुषेण के आश्रम में धैर्य का। वहां हर कराह के साथ आशा जुड़ी थी, हर उपचार के साथ विश्वास। वो जानता था कि उसका कार्य छोटा दिख सकता है, पर उसके बिना किसी भी विजय का अर्थ अधूरा है। जीवन ही वो आधार है जिस पर सभी कथाएं खड़ी होती हैं। दिन बीतते गए। लंका का वातावरण बदलता रहा, कभी उत्साह, कभी चिंता, कभी मौन। पर सुषेण की साधना निरंतर रही। वो न प्रशंसा चाहता था, न पहचान। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था किसी के चेहरे पर लौटती हुई शांति, किसी की आंखों में घटता हुआ दर्द। युद्ध की आहट अंततः एक गहन अनुभूति में बदल गई कि संसार में परिवर्तन अनिवार्य है। शक्ति, वैभव, अभिमान सब समय के साथ बदलते हैं, पर करुणा, कर्तव्य और मानवता ये ही स्थायी तत्व हैं। सुषेण का जीवन इसी सत्य का उदाहरण था। जब संघर्ष अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ा, तब भी उसका मन अडिग रहा। उसे ज्ञात था कि परिणाम चाहे जो हो, उसका धर्म अपरिवर्तित रहेगा। उपचार उसका व्रत था, सेवा उसका संकल्प। यही उसका यश था, यही उसकी पहचान। युद्ध की कथा में सुषेण का नाम भले ही अधिक नहीं गूंजता, पर उसका योगदान मौन प्रकाश की भांति था। वो याद दिलाता है कि हर बड़े परिवर्तन के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोर से दूर रहकर भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे नायक नहीं कहलाते, पर मानवता के आधार बनते हैं।
अंततः समय ने अपना निर्णय सुनाया, पर सुषेण की दृष्टि में सबसे बड़ा सत्य वही रहा कि जीवन का सम्मान ही सबसे बड़ी विजय है। युद्ध आते जाते हैं, पर करुणा की आवश्यकता शाश्वत रहती है। यही संदेश उस युग से आज तक प्रवाहित होता है, शांत, स्थिर और अमर। युद्ध भूमि में उस दिन का वातावरण असामान्य था। आकाश में धूल तैर रही थी, शंखों और धनुषों की ध्वनि दूर तक गूंज रही थी और हर दिशा में संघर्ष की तीव्रता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वीरों के साहस और अस्त्रों की टकराहट के बीच अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। लक्ष्मण, जो अब तक अदम्य उत्साह और दृढ़ता के साथ युद्ध कर रहे थे, अचानक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। क्षण भर के लिए समय मानो ठहर गया। वानर सेना, जो अपने पराक्रम और उत्साह के लिए प्रसिद्ध थी, स्तब्ध रह गई। उनके मुखमंडलों पर अविश्वास और भय की रेखाएं उभर आईं। युद्ध का जोश, जो अभी तक उनकी नसों में प्रवाहित हो रहा था, अब चिंता और निराशा में बदलने लगा। प्रत्येक योद्धा के मन में एक ही प्रश्न था, ये कैसे हुआ? जो लक्ष्मण हर संकट में अडिग रहते थे, वे इस प्रकार निढाल कैसे हो सकते हैं? श्री राम के समीप खड़े वीरों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके हृदय में भी वेदना की लहर उठी। लक्ष्मण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धैर्य, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक थे। उनके गिरते ही मानो सेना का मनोबल भी डगमगाने लगा। हर ओर बेचैनी थी, हर आंख में चिंता थी, हर मन में आशंका थी। युद्ध की गर्जना के बीच एक अनकही शांति उतर आई, जो भय से भरी हुई थी। इसी विषम क्षण में विभीषण की दृष्टि गंभीर हुई। वे परिस्थिति की गंभीरता को भली भांति समझ रहे थे। उनके मन में तत्काल एक नाम उभरा, सुषेण, लंका के महान वैद्य, जिनका ज्ञान और अनुभव संकट के अंधकार में भी प्रकाश की किरण बन सकता था। विभीषण को स्मरण हुआ कि ऐसी जटिल और जीवन मरण की अवस्था में वही मार्ग दिखा सकते हैं। विभीषण ने अपने विचार को तुरंत व्यक्त किया। उनकी वाणी में आशा का संकेत था, एक विश्वास की झलक थी। उन्होंने सबको समझाया कि निराशा का यह समय नहीं है, क्योंकि जब तक उपाय संभव है तब तक आशा जीवित रहती है। सुषेण का ज्ञान, उनका धैर्य और चिकित्सा में उनकी अद्वितीय दक्षता इस संकट का समाधान बन सकती है। वानर सेना के बीच ये विचार जैसे ही पहुंचा, वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। निराशा की गहन छाया में एक हल्की रेखा उभरने लगी। सैनिकों के हृदयों में पुनः एक विश्वास जागृत हुआ। यह विश्वास केवल किसी वैद्य पर नहीं था, बल्कि उस ज्ञान पर था जो जीवन की रक्षा कर सकता है, उस करुणा पर था जो मृत्यु के द्वार से भी किसी को वापस ला सकती है। लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था युद्ध भूमि के मध्य एक मौन प्रश्न बनकर पड़ी थी। उनका शांत चेहरा उस समय की गंभीरता को और अधिक गहरा कर रहा था। हर कोई उनकी ओर देख रहा था, मानो उनकी श्वासों में अपने साहस की डोर बांध रहा हो। श्री राम का मन भी विचलित था, पर उनके भीतर का धैर्य अडिग था। वे जानते थे कि संकट चाहे जितना गहरा हो, विश्वास और प्रयास उसका उत्तर बन सकते हैं। विभीषण के सुझाव ने सभी को एक दिशा दी। ये दिशा केवल उपचार की नहीं थी, बल्कि धैर्य की थी, संयम की थी और सामूहिक आशा की थी। युद्ध भूमि में जहां हर ओर विनाश का स्वर था, वहां ये विचार जीवन का संदेश बनकर उभरा। ये स्मरण दिलाता था कि हर संघर्ष में केवल शस्त्र ही निर्णायक नहीं होते, ज्ञान, करुणा और विश्वास भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। सैनिकों के मन में एक नई ऊर्जा जागृत हुई। वे समझ गए कि परिस्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान का मार्ग कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। संकट का अर्थ अंत नहीं, बल्कि परीक्षा भी हो सकता है, धैर्य की, विश्वास की और एक दूसरे के प्रति निष्ठा की। लक्ष्मण का संकट उस क्षण में केवल एक व्यक्ति की अवस्था नहीं रह गया था, वो पूरे युद्ध का भावनात्मक केंद्र बन गया था। प्रत्येक योद्धा की दृष्टि में अब युद्ध का उद्देश्य और भी स्पष्ट था। ये केवल विजय का संघर्ष नहीं था, बल्कि अपने प्रियजनों, अपने आदर्शों और अपने धर्म की रक्षा का संकल्प था। विभीषण का निर्णय, सुषेण का स्मरण और सेना की पुनर्जीवित आशा, ये सब मिलकर उस भयावह क्षण में आश्वासन का आधार बन गए। युद्ध भूमि में जहां निराशा का सागर उमड़ रहा था, वहां ये विश्वास दीपक बनकर प्रज्वलित हुआ कि जब तक प्रयास जीवित है, तब तक आशा अटूट है। और उसी आशा के साथ सबकी दृष्टि एक ही दिशा में टिक गई,
उस ज्ञान की ओर जो जीवन का पुनः संचार कर सके, उस करुणा की ओर जो मूर्छा के अंधकार को दूर कर सके। लक्ष्मण का मौन शरीर अब भी स्थिर था, पर उनके चारों ओर जागृत विश्वास की धड़कनें तीव्र हो चुकी थीं। संकट की इस घड़ी में यही विश्वास सबसे बड़ा संबल बन गया। हनुमान सुषेण को लंका से ले आए। समय की गति जैसे अचानक बदल गई थी। युद्ध की गर्जना, अनिश्चितता का धुआं और जीवन मरण के बीच झूलती आशाएं सब एक साथ उपस्थित थे। परिस्थिति असामान्य थी, नियम जैसे टूटते प्रतीत होते थे, पर सुषेण का मन विचलित नहीं हुआ। उनके मुख पर वही गंभीर शांति थी जो एक सच्चे वैद्य की पहचान होती है। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर स्थिर स्वर में कहा, रोगी के समक्ष पक्ष नहीं, केवल जीवन महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों में कोई आडंबर नहीं था, कोई भय नहीं था। ये केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का सत्य था। युद्ध भूमि में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी पक्ष से जुड़ा था, वहां सुषेण ने स्वयं को केवल अपने धर्म से जोड़ा। वैद्य धर्म, जो करुणा, कर्तव्य और निष्पक्षता का मार्ग दिखाता है। वानर सेना के लिए यह क्षण आशा का था, पर साथ ही प्रश्नों का भी। शत्रु पक्ष का वैद्य अपने नगर से दूर विरोधी शिविर में, क्या वो अपना कर्तव्य निभाएगा? क्या उसके निर्णय में किसी प्रकार का द्वंद्व होगा? पर सुषेण के आचरण ने इन सभी शंकाओं को निरर्थक कर दिया। उनके लिए यह केवल एक रोगी का उपचार था, एक जीवन की रक्षा का प्रयास। सुषेण ने स्पष्ट कर दिया कि उपचार में कोई पक्षपात नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, धर्म वही है जो संकट में भी अडिग रहे। यदि परिस्थितियां बदलते ही सिद्धांत बदल जाएं, तो वो धर्म नहीं, सुविधा है। उनके शब्द सुनकर उपस्थित सभी योद्धा मौन हो गए। ये वाणी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, अनुभव और आत्मबोध से उपजी थी। युद्ध के बीच ये विचार एक नई दिशा देता था। जहां हर ओर विजय और पराजय की चर्चा थी, वहां सुषेण जीवन और कर्तव्य की बात कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि वैद्य का धर्म केवल शरीर का उपचार नहीं, बल्कि विश्वास की रक्षा भी है। रोगी जब वैद्य के पास आता है, तो वो अपने भय, अपनी आशा और अपना जीवन सौंपता है। उस क्षण वैद्य के लिए कोई भेद शेष नहीं रहता। हनुमान ने आदरपूर्वक उनकी ओर देखा। उनके हृदय में सुषेण के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। वे जानते थे कि यह केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि चरित्र का प्रश्न है। सुषेण ने जिस निडरता से अपना धर्म स्वीकार किया, वो किसी भी वीरता से कम नहीं था। सुषेण ने उपचार आरंभ करने से पूर्व एक और बात कही, कर्तव्य तभी सच्चा होता है जब उसमें अहंकार ना हो। वैद्य यदि स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे, तो उसका निर्णय कलुषित हो सकता है। उपचार में केवल सेवा का भाव होना चाहिए। ये सुनकर सभी को लगा कि धर्म का वास्तविक स्वरूप कितना सरल और कितना गहन है। युद्ध भूमि में यह संवाद एक अदृश्य परिवर्तन ला रहा था। जहां हर ओर विजय और पराजय की चर्चा थी, वहां विचार और आत्ममंथन का स्थान बन रहा था। सुषेण के किसी उपदेशक की भांति नहीं, बल्कि एक कर्मयोगी की तरह बात की। उनके शब्दों में अनुभव की दृढ़ता और करुणा की कोमलता साथ साथ थी। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी भी युद्ध का उद्देश्य चाहे जो हो, पर जीवन का मूल्य उससे परे है। यदि करुणा ना रहे, तो विजय भी अर्थहीन हो जाती है। ये विचार उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में गूंजने लगा। सुषेण का निर्णय केवल एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक स्थायी सिद्धांत का प्रतिफल था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किस पक्ष में खड़े हैं, बल्कि ये सोचा कि उनका धर्म क्या कहता है। यही उनकी महानता थी, परिस्थितियों से ऊपर उठकर सत्य का अनुसरण। उनके आचरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म का निर्णय बाहरी दबावों से नहीं, आंतरिक चेतना से होता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ लेता है, तब भय और भ्रम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सुषेण के लिए यह कोई कठिन चुनाव नहीं था, क्योंकि उनके लिए मार्ग पहले से निश्चित था। उपस्थित सभी ने अनुभव किया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि व्यवहार में प्रकट होता है। सुषेण ने अपने कर्म से यह सिद्ध कर दिया कि निष्पक्षता ही सच्ची शक्ति है। पक्षपात जहां मन को संकुचित करता है, वहीं निष्पक्षता उसे व्यापक बनाती है। सुषेण ने उपचार करते हुए भी वातावरण में एक अद्भुत शांति बनाए रखी। उनका मन केंद्रित था, उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उन्होंने किसी प्रकार की उत्तेजना या अस्थिरता को अपने निकट नहीं आने दिया। ये एक साधना की भांति था, जहां केवल कर्तव्य ही ध्यान का केंद्र होता है। युद्ध के बीच ये दृश्य एक प्रतीक बन गया, धर्म की स्थिरता का, करुणा की महिमा का। सुषेण ने ये दिखा दिया कि सच्चा धर्म परिस्थितियों का दास नहीं होता, बल्कि उनका मार्गदर्शक होता है।
उनका निर्णय ये संदेश देता रहा कि मनुष्य का मूल्य उसके पक्ष से नहीं, उसके सिद्धांतों से आंका जाना चाहिए। जिसने अपने कर्तव्य को पहचान लिया वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय अस्थायी हो सकती है, पर धर्म की विजय शाश्वत होती है। इस प्रकार सुषेण का आचरण केवल एक उपचार की घटना नहीं रहा, बल्कि एक आदर्श बन गया। ये स्मरण कराता है कि संकट के क्षणों में ही धर्म की वास्तविक परीक्षा होती है। जब सब कुछ अस्थिर हो, तब जो अडिग रहे वही सच्चा धर्म है। भाग 5 का ये प्रसंग हमें ये समझाता है कि कर्तव्य और करुणा का संगम ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। सुषेण ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म का निर्णय बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से होता है, और जब ये निर्णय निष्कपट हो तब इसका प्रभाव युगों युगों तक बना रहता है। युद्ध भूमि का वातावरण गंभीर था। चारों ओर शस्त्रों की टंकार, घायल योद्धाओं की कराह और चिंता से भरे चेहरों की निस्तब्धता एक साथ उपस्थित थी। लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और ये दृश्य सभी के मन में गहरी व्यथा भर रहा था। उस क्षण आशा जैसे धुंधली पड़ती प्रतीत हो रही थी। वानर सेना की आंखों में बेचैनी थी, राम के हृदय में वेदना थी और समय मानो स्थिर हो गया था। सुषेण वैद्य शांत भाव से लक्ष्मण की अवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। उनके चेहरे पर न घबराहट थी न संशय। अनुभव और ज्ञान की स्थिरता उनके व्यक्तित्व से झलक रही थी। उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को समझा, पर भय को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उनके भीतर एक दृढ़ विश्वास था, जहां जीवन की संभावना हो वहां उपाय अवश्य होता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए हिमालय की संजीवनी बूटी ही एकमात्र आशा है। यह शब्द सुनते ही सबकी दृष्टि उनकी ओर टिक गई। संजीवनी, एक ऐसी औषधि जो असंभव को संभव करने की क्षमता रखती थी। ये केवल एक वनस्पति का नाम नहीं था, बल्कि विश्वास और धैर्य का प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ। समय अत्यंत सीमित था। रात्रि के समाप्त होने से पूर्व उस बूटी का प्राप्त होना आवश्यक था। ये सुनकर वातावरण में एक नई चिंता का संचार हुआ, पर साथ ही आशा की एक सूक्ष्म किरण भी जागी। सुषेण के आत्मविश्वास ने निराशा के अंधकार में प्रकाश का संकेत दिया। उनके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि असंभव भी संभव लगने लगा। हनुमान आगे बढ़े। उनके नेत्रों में संकल्प की ज्वाला थी। ये कार्य कठिन था, पर कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने विलंब को स्थान नहीं दिया, क्योंकि प्रत्येक क्षण मूल्यवान था। उनके मन में केवल एक ध्येय था, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा। युद्ध भूमि पर प्रतीक्षा का समय आरंभ हुआ। प्रत्येक पल लंबा प्रतीत हो रहा था। राम का मन व्याकुल था, पर भीतर एक स्थिर विश्वास भी था। उन्हें सुषेण के ज्ञान और हनुमान के पराक्रम पर पूर्ण भरोसा था। ये भरोसा ही उस कठिन समय में शक्ति का आधार बना। वानर सेना मौन थी, कोई शब्द नहीं, केवल प्रार्थना और प्रतीक्षा। ये मौन भी एक प्रकार का संकल्प था, जिसमें सभी की आशाएं एकत्रित थीं। उस क्षण सबने अनुभव किया कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, भीतर की धैर्य शक्ति भी उतनी ही आवश्यक होती है। सुषेण स्थिर खड़े थे। उनके भीतर न कोई उतावलापन था, न चिंता की छाया। वे जानते थे कि उपचार केवल औषधि से नहीं, विश्वास से भी पूर्ण होता है। उनका धैर्य स्वयं एक प्रेरणा था। उन्होंने सभी को संयम का संदेश दिया। अशांत मन निर्णय को दुर्बल करता है, जबकि धैर्य ही समाधान का पथ प्रशस्त करता है। रात्रि आगे बढ़ती रही। आकाश में चंद्रमा शांत साक्षी की भांति उपस्थित था। प्रतीक्षा का हर क्षण आशा और चिंता के बीच झूलता रहा, परंतु विश्वास का दीप बुझा नहीं। ये समय केवल लक्ष्मण की परीक्षा नहीं थी, ये सभी के धैर्य और विश्वास की भी कसौटी थी। परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न हो, आत्मविश्वास ही दिशा देता है। सुषेण के शब्दों ने यही सत्य प्रत्यक्ष किया। दूर कहीं हनुमान अपने ध्येय की ओर अग्रसर थे। उनकी गति में समर्पण था, उनके संकल्प में अटूट शक्ति। ये यात्रा केवल एक औषधि की खोज नहीं, बल्कि जीवन के प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति थी। युद्ध भूमि पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक ही विचार था, विश्वास। यही विश्वास संकट में सहारा बनता है, यही निराशा में प्रकाश। सुषेण का संकेत उस रात्रि में आशा का आधार बना। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान और आत्मविश्वास साथ हों तो सबसे कठिन परिस्थिति भी मार्ग दे देती है।
उनके शांत निर्णय ने भय को स्थिरता में बदल दिया और यही स्थिरता सबके मन में साहस का स्रोत बनी। रात्रि की निस्तब्धता में आशा की ध्वनि गूंज रही थी। प्रतीक्षा अभी शेष की, परंतु विश्वास अडिग था। संजीवनी केवल हिमालय में नहीं, उस विश्वास में भी विद्यमान थी जो सबके हृदय में जाग चुका था। हनुमान का संकल्प केवल एक यात्रा का आरंभ नहीं था, वो धैर्य, विश्वास और कर्तव्य का जीवंत रूप था। जब युद्ध भूमि में निराशा की छाया गहराने लगी और प्रत्येक क्षण अमूल्य प्रतीत होने लगा, तब हनुमान ने अपने भीतर उठते दृढ़ निश्चय को पहचाना। यह समय भय या संशय का नहीं था, बल्कि साहस और समर्पण का था। सुषेण की वाणी उनके मन में गूंज रही थी, कर्तव्य सर्वोपरि है, जीवन सर्वोच्च है। यही शब्द उनके संकल्प की शक्ति बन गए। आकाश की ओर दृष्टि उठाते हुए हनुमान के हृदय में एक अदम्य ऊर्जा का संचार हुआ। उनके लिए ये केवल औषधि लाने का कार्य नहीं था, बल्कि धर्म और उत्तरदायित्व की रक्षा का प्रश्न था। प्रत्येक बाधा अब उनके लिए एक परीक्षा थी, प्रत्येक चुनौती एक अवसर। वे जानते थे कि मार्ग सरल नहीं होगा, पर उनका विश्वास अडिग था। मन में न कोई संदेह, न कोई विचलन, केवल लक्ष्य की स्पष्टता। युद्ध के कोलाहल से दूर जाते हुए भी उनके भीतर वही तीव्रता बनी रही। वे ये भली भांति समझते थे कि समय की गति रुकती नहीं और कर्तव्य का आह्वान प्रतीक्षा नहीं करता। उनका हर विचार, हर श्वास, हर गति एक ही दिशा में केंद्रित थी। संकल्प ने उनके मन को स्थिर कर दिया था, जैसे समुद्र की लहरों के बीच कोई अचल दीप स्तंभ। प्रकृति की व्यापकता के मध्य हनुमान का मन और भी स्पष्ट होता गया। पर्वत, वन, दिशाएं सब उनके लिए केवल मार्ग के संकेत बन गए। वे किसी दृश्य में नहीं उलझे, किसी आकर्षण में नहीं ठहरे। उनका उद्देश्य इतना प्रखर था कि संसार की समस्त जटिलताएं तुच्छ प्रतीत होने लगीं। ये एकाग्रता ही उनके संकल्प का वास्तविक आधार थी। उनके भीतर स्मरण था उस विश्वास का जो उन्हें सौंपा गया था। सुषेण के शब्द केवल निर्देश नहीं थे, वे प्रेरणा थे। सुषेण की वाणी ने उन्हें यह अनुभव कराया कि सच्चा कर्तव्य व्यक्तिगत सीमाओं से परे होता है। ये विचार हनुमान के प्रत्येक प्रयास में नई शक्ति भर रहा था। वे जानते थे कि उनका प्रयास केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त धर्म के संतुलन के लिए है। यात्रा के प्रत्येक क्षण में उनका आत्मविश्वास दृढ़ होता गया। वे किसी भी परिस्थिति को अवरोध नहीं मानते थे। यदि मार्ग में कठिनाई है तो वो धैर्य सिखाने के लिए है, यदि समय कम है तो वो गति और सजगता की परीक्षा है। उनके लिए हर स्थिति का अर्थ सकारात्मक था। यही दृष्टिकोण उनके संकल्प को अटूट बनाता गया। हनुमान का मन स्थिर था, पर ऊर्जा असीम। वे जानते थे कि असंभव केवल एक भ्रम है जिसे साहस भंग कर सकता है। उनके भीतर भक्ति की ज्योति थी जो प्रत्येक संशय को दूर कर रही थी। ये भक्ति ही उनके संकल्प का मूल स्रोत थी, निस्वार्थ, निष्कलंक और अटूट। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका विश्वास और भी गहरा होता गया। उन्हें स्मरण था कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। वे किसी परिणाम की चिंता में नहीं थे, केवल प्रयास की पूर्णता में रमे थे। उनके लिए कर्म ही सर्वोच्च था और यही विचार उन्हें निरंतर अग्रसर कर रहा था। इस संकल्प में केवल शक्ति नहीं, विनम्रता भी थी। वे स्वयं को किसी असाधारण सत्ता के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक सेवक के रूप में अनुभव करते थे। उनका हर प्रयास सेवा का विस्तार था, हर निर्णय समर्पण का प्रतीक। ये विनम्रता ही उनके साहस को संतुलित करती रही। समय की तीव्रता के बीच उनका मन अचल बना रहा। वे जानते थे कि सच्चा संकल्प वही है जो परिस्थितियों के परिवर्तन से प्रभावित ना हो। चाहे दिशा बदल जाए, चाहे बाधाएं बढ़ जाएं, लक्ष्य की स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। हनुमान इस सत्य के मूर्त उदाहरण थे। उनकी यात्रा एक प्रेरणा थी, ये संदेश कि जब मन में निष्ठा हो तो कोई भी दूरी अधिक नहीं होती। ये केवल शारीरिक गति नहीं, आंतरिक दृढ़ता की यात्रा थी। उनके लिए प्रत्येक क्षण एक अवसर था स्वयं को और अधिक समर्पित करने का। हनुमान के संकल्प में एक गहरी शांति भी थी। बाहरी गति तीव्र थी, पर भीतर एक अद्भुत संतुलन। वे जानते थे कि व्याकुलता निर्णय को दुर्बल बनाती है, जबकि शांति उसे सशक्त करती है।
यही कारण था कि उनका हर कदम विचारपूर्ण और अडिग था। उनका उद्देश्य उन्हें निरंतर स्मरण कराता रहा कि जीवन का मूल्य सर्वोच्च है। यही विचार उनके साहस का आधार बना। वे जानते थे कि जब कर्तव्य जीवन की रक्षा से जुड़ा हो तब प्रयास की सीमा नहीं होती। यही भावना उन्हें निरंतर आगे बढ़ाती रही। इस संकल्प में प्रेरणा थी, परिश्रम था, विश्वास था। ये केवल एक घटना नहीं, आदर्श का प्रतीक था। हनुमान का यह निश्चय दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करता है तब असंभव भी मार्ग बन जाता है। अंततः उनका संकल्प केवल औषधि प्राप्ति तक सीमित नहीं रहा, वो साहस और निष्ठा का शाश्वत उदाहरण बन गया। ये संदेश देता है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि अटूट विश्वास और समर्पण में निहित है। हनुमान की यह यात्रा हर युग में प्रेरणा का स्रोत है। ये स्मरण कि कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। हनुमान का संकल्प आज भी यही शिक्षा देता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो, मन स्थिर हो और विश्वास अडिग हो तब हर चुनौती साध्य बन जाती है। यही उस संकल्प का सार था, यही उसकी अमर शक्ति। संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण ने धीरे धीरे नेत्र खोले। जैसे किसी गहन रात्रि के बाद प्रथम प्रभात प्रकट होता है, वैसे ही उस क्षण पूरे शिविर में आशा का प्रकाश फैल गया। वानर सेना जो अभी तक चिंता और शोक के भार से दबा हुआ वातावरण महसूस कर रही थी, अचानक उल्लास और कृतज्ञता से भर उठी। ये केवल एक योद्धा के जागरण का क्षण नहीं था, बल्कि विश्वास, कर्तव्य और समर्पण की विजय का प्रतीक बन गया। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हर हृदय में ये अनुभूति जागी कि जब निष्ठा और साहस साथ आते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। इस चमत्कारी परिवर्तन के केंद्र में दो महान शक्तियां थीं, हनुमान का अद्वितीय पराक्रम और सुषेण की अनुपम विद्या। एक ने कठिनाइयों को चुनौती दी, दूसरे ने ज्ञान और धैर्य से जीवन की लौ पुनः प्रज्वलित की। ये घटना केवल युद्ध भूमि का एक प्रसंग नहीं थी, ये जीवन के गूढ़ सत्य का संकेत थी। संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आशा की संभावना सदैव जीवित रहती है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तब धैर्य और विश्वास ही वो आधार बनते हैं जिन पर पुनर्निर्माण की नींव रखी जाती है। उस क्षण सभी ने अनुभव किया कि प्रयास और आस्था का संगम किसी भी बाधा को परास्त कर सकता है। शिविर में व्याप्त प्रसन्नता के बीच एक गहन शांति भी थी। ये शांति उस संतोष से उत्पन्न हुई थी जो कर्तव्य पालन के बाद प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कृतज्ञता की भावना थी, प्रकृति के प्रति, संजीवनी की दिव्य शक्ति के प्रति और उन सभी के प्रति जिन्होंने इस पुनर्जीवन में भूमिका निभाई। ये सामूहिक अनुभूति किसी उत्सव से कम न थी। इस प्रसंग ने यह भी स्मरण कराया कि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि एक सतत संघर्ष और जागरण की यात्रा है। कभी निराशा, कभी आशा, कभी अंधकार, कभी प्रकाश। इन सब के बीच मनुष्य को अपने विश्वास को स्थिर रखना होता है। जब सब कुछ खोता हुआ प्रतीत हो तभी भीतर छिपी शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। सभी ने देखा कि समर्पण और निस्वार्थ सेवा का परिणाम कितना अद्भुत होता है। हनुमान का संकल्प केवल एक कार्य पूरा करना नहीं था बल्कि जीवन की रक्षा का व्रत था। सुषेण की विद्या केवल उपचार नहीं बल्कि करुणा और उत्तरदायित्व का उदाहरण थी। इन दोनों की एकता ने यह सिद्ध किया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तब प्रयासों में दिव्यता स्वतः आ जाती है। इस पुनर्जीवन के क्षण ने शिविर के वातावरण को नया अर्थ दिया। पहले जहां चिंता और प्रतीक्षा थी, वहां अब विश्वास और ऊर्जा थी। हर चेहरे पर संतोष था, हर हृदय में प्रेरणा। ये अनुभव सबके लिए एक शिक्षा बन गया कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, वे केवल धैर्य और साहस की परीक्षा लेती हैं। जीवन की ये वापसी एक गहरी अनुभूति छोड़ गई कि हर अंत में एक आरंभ छिपा होता है। निराशा की सीमा पर ही आशा का द्वार खुलता है। जब प्रयास थमते नहीं तब परिणाम अवश्य प्रकट होते हैं। ये सत्य केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि हर युग और हर परिस्थिति के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। उस क्षण की स्मृति में एक अदृश्य संदेश भी था, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्तव्य का मार्ग कठिन हो सकता है परंतु उसका फल सदैव सार्थक होता है। जब मन स्थिर और उद्देश्य स्पष्ट हो तब मार्ग स्वयं प्रशस्त होने लगता है। शिविर में व्याप्त उल्लास धीरे धीरे एक स्थायी प्रेरणा में परिवर्तित हो गया। ये प्रेरणा केवल विजय की नहीं बल्कि जीवन की महत्ता की थी।
हर व्यक्ति ने अनुभव किया कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आशा और प्रयास के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। इस प्रकार संजीवनी का प्रभाव केवल एक शरीर को जागृत करने तक सीमित नहीं रहा, उसने समस्त वातावरण में विश्वास, कृतज्ञता और नव चेतना का संचार कर दिया। वो क्षण ये स्मरण दिलाने वाला बन गया कि जब साहस और ज्ञान एक साथ कार्य करते हैं, तब जीवन की हर चुनौती पर विजय संभव है। जीवन की ये वापसी का प्रसंग आज भी एक अमर प्रेरणा है। धैर्य, विश्वास और निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा। ये हमें सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी आशा भी उसे दूर करने में समर्थ होती है। और जब वो आशा कर्म के साथ जुड़ती है, तब परिणाम केवल सफलता नहीं, बल्कि एक नई चेतना बन जाते हैं। ये घटना केवल एक प्रसंग नहीं थी, बल्कि धर्म, ज्ञान और मानवता के शाश्वत संबंध की उज्जवल व्याख्या थी। संसार में जब भी संघर्ष, विभाजन और वैमनस्य का वातावरण बनता है, तब कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने आचरण से ये सिद्ध कर देते हैं कि सच्चे कर्तव्य का प्रकाश किसी सीमा, किसी पक्ष या किसी भय से बंधा नहीं होता। वैद्य सुषेण का आचरण इसी सत्य का प्रमाण था। धर्म की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु जब धर्म को कर्म के स्तर पर समझा जाता है, तब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। वैद्य का धर्म क्या है? केवल औषधि देना नहीं, केवल रोग पहचानना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। रोगी के सामने न मित्र होता है न शत्रु, वहां केवल पीड़ा होती है और उसे दूर करने का दायित्व। यही वैद्य धर्म का मूल है। सुषेण ने इसी सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाया। परिस्थिति कितनी भी असामान्य क्यों ना हो, उन्होंने अपने कर्तव्य से विचलित होने का विचार तक नहीं किया। उस समय जब चारों ओर युद्ध का वातावरण था, जब हर व्यक्ति किसी न किसी पक्ष में बटा हुआ था, तब एक वैद्य का हृदय केवल करुणा और उत्तरदायित्व से प्रेरित था। ये दृष्टि साधारण नहीं थी, ये ज्ञान का परिणाम थी, ये आत्मबोध का प्रमाण थी। ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल विद्या अर्जन नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जो व्यक्ति को निष्पक्ष बनाता है, जो उसे अपने स्वार्थ से ऊपर उठाता है। जब ज्ञान करुणा से जुड़ता है, तब वो धर्म बन जाता है। सुषेण का ज्ञान ऐसा ही था, स्थिर, संतुलित और निस्वार्थ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है, किसका हित है, किसका अहित। उन्होंने केवल ये देखा कि जीवन संकट में है और उसे बचाना आवश्यक है। मानवता का मूल्य भी यही सिखाता है। जीवन का सम्मान किसी एक वर्ग, एक समुदाय या एक पक्ष तक सीमित नहीं हो सकता। यदि करुणा केवल सुविधा के समय प्रकट हो और कठिन परिस्थिति में विलुप्त हो जाए, तो वो करुणा नहीं, केवल भावना है। सुषेण ने करुणा को सिद्धांत नहीं, व्यवहार बनाया। यही उनकी महानता थी। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म का मार्ग प्रायः सरल नहीं होता। धर्म का पालन कई बार व्यक्ति को असमंजस में डाल सकता है। उसे भय, आलोचना या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के सत्य को समझ लेता है, वो इन सब बाधाओं से ऊपर उठ जाता है। सुषेण ने यही किया। उन्होंने परिस्थितियों को नहीं, अपने धर्म को प्रधानता दी। कर्तव्य का ये स्वरूप अत्यंत प्रेरणादायक है। सामान्यतः व्यक्ति अपने हित, अपने संबंधों और अपने भय के आधार पर निर्णय लेता है, परंतु जब निर्णय धर्म के आधार पर लिया जाता है, तब उसमें स्थिरता और पवित्रता आती है। सुषेण का निर्णय इसी स्थिरता का प्रतीक था। ये घटना केवल एक व्यक्ति की प्रशंसा तक सीमित नहीं है, ये समस्त समाज के लिए एक संदेश है। प्रत्येक भूमिका का अपना धर्म होता है, शिक्षक का, शासक का, योद्धा का और वैद्य का। जब व्यक्ति अपने धर्म को समझकर उसका पालन करता है, तब समाज में संतुलन और विश्वास बना रहता है। जब धर्म का स्थान स्वार्थ ले लेता है, तब अराजकता जन्म लेती है। सुषेण का आचरण इस संतुलन का आदर्श उदाहरण था। उन्होंने दिखाया कि सच्ची निष्ठा किसी बाहरी दबाव से नहीं, भीतर की स्पष्टता से उत्पन्न होती है। उनका मन द्वंद्व से मुक्त था, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। जहां लक्ष्य जीवन की रक्षा हो, वहां संशय का स्थान नहीं रहता। इस प्रसंग में एक और गहरा सत्य निहित है, धर्म और साहस का संबंध। धर्म का पालन केवल ज्ञान से संभव नहीं, उसके लिए साहस भी आवश्यक है। सत्य को समझना एक बात है, पर उसे परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर निभाना दूसरी। सुषेण ने यह साहस दिखाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति भीतर से निर्भय हो जाता है। निर्भयता का अर्थ जोखिम से अनभिज्ञ होना नहीं, बल्कि सत्य पर दृढ़ रहना है। सुषेण ने परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए भी अपने धर्म से समझौता नहीं किया।
यही उनके चरित्र की सबसे उज्जवल विशेषता थी। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म कभी विभाजन नहीं करता। धर्म का उद्देश्य जोड़ना है, संरक्षण करना है, संतुलन बनाए रखना है। यदि धर्म के नाम पर भेदभाव उत्पन्न हो तो वो धर्म नहीं, उसकी गलत व्याख्या है। वैद्य धर्म का सार ही ये है कि पीड़ा के सामने सभी समान है। जीवन के व्यापक संदर्भ में देखें तो ये प्रसंग एक सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। संसार में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं, विचारों के, हितों के, परिस्थितियों के, परंतु कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो हर संघर्ष से ऊपर रहते हैं। मानवता, करुणा और कर्तव्य उन्हीं में से हैं। सुषेण ने इन्हें व्यवहार में उतारकर यह सिद्ध किया कि आदर्श केवल कथाओं में नहीं, आचरण में भी संभव है। उनका उदाहरण ये दर्शाता है कि महानता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि निर्णयों की पवित्रता में निहित होती है। उन्होंने कोई विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, फिर भी उनका आचरण स्वयं एक विजय बन गया। वैद्य धर्म की विजय, मानवता की विजय। समाज को ऐसे उदाहरणों की सदैव आवश्यकता रहती है। ये उदाहरण केवल प्रेरणा नहीं देते, बल्कि दिशा भी प्रदान करते हैं। वे ये स्मरण कराते हैं कि हर परिस्थिति में सत्य और कर्तव्य का मार्ग उपलब्ध होता है, यदि व्यक्ति उसे अपनाने का साहस रखे। अंततः ये घटना एक गहन शिक्षा बनकर उभरती है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो करुणा से जुड़ा हो। करुणा तभी प्रभावी है जब वो निष्पक्ष हो, और निष्पक्षता तभी संभव है जब व्यक्ति अपने धर्म को स्पष्ट रूप से समझे। सुषेण ने इन तीनों को एक सूत्र में बांध दिया। उनकी दृष्टि में जीवन सर्वोपरि था। उनका निर्णय इस विश्वास का प्रतीक था कि सच्चा कर्तव्य किसी सीमा रेखा में कैद नहीं होता। यही कारण है कि उनका आचरण समय के पार एक संदेश बन जाता है, धर्म का, मानवता का और निस्वार्थ सेवा का। वैद्य धर्म की ये विजय हमें स्मरण कराती है कि संसार में सबसे महान शक्ति न तो बल है, न पद, न परिस्थिति, बल्कि वो आंतरिक सत्य है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर स्थिर रखता है। जब ज्ञान, साहस और करुणा एक साथ खड़े होते हैं, तब धर्म की वास्तविक ज्योति प्रकट होती है। सुषेण वैद्य की कथा केवल एक प्राचीन प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत सिद्धांतों का उज्जवल प्रतीक है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर कुछ आदर्श ऐसे होते हैं जो हर युग में समान रूप से प्रासंगिक रहते हैं। कर्तव्य, करुणा और ज्ञान, ये तीनों तत्व जब एक साथ संतुलित होते हैं, तब व्यक्तित्व साधारण सीमाओं से ऊपर उठकर प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सुषेण वैद्य का चरित्र इसी सत्य का सजीव उदाहरण है। कर्तव्य का अर्थ केवल दायित्व निभाना नहीं, बल्कि उस दायित्व के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना है। जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब परिस्थितियां व्यक्ति को विचलित करने का प्रयास करती हैं। भय, भ्रम, स्वार्थ और मोह, ये सब मन को डगमगाने लगते हैं, पर सच्चा कर्तव्य वही है जो इन सब के बीच भी अडिग बना रहे। सुषेण वैद्य ने यह दिखाया कि जब व्यक्ति अपने धर्म को पहचान लेता है, तब बाहरी स्थितियां उसकी दृढ़ता को नहीं हिला सकती। कर्तव्य के प्रति यह स्थिरता ही चरित्र की वास्तविक शक्ति बनती है। करुणा मानवता का सबसे कोमल और साथ ही सबसे शक्तिशाली गुण है। ये वो भाव है जो व्यक्ति को केवल अपने तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि दूसरों के दुख को भी अपना बना देता है। करुणा में भेदभाव के लिए स्थान नहीं होता, न वहां पक्ष होता है न विरोध, वहां केवल संवेदना होती है। सुषेण वैद्य की प्रेरणा इस तथ्य को उजागर करती है कि सेवा का मार्ग निष्पक्ष होता है। करुणा वही सच्ची है जो हर परिस्थिति में समान बनी रहे। जब मन में करुणा जागृत होती है, तब निर्णय स्वार्थ से नहीं, बल्कि व्यापक कल्याण से संचालित होते हैं। ज्ञान केवल सूचना या विद्या का संग्रह नहीं है। वास्तविक ज्ञान वो है जो विवेक प्रदान करे, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता दे। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो जीवन में उपयोगी बने, जब वो दूसरों के हित में कार्य करे। सुषेण वैद्य का उदाहरण ये समझाता है कि विद्या का उद्देश्य अहंकार नहीं, बल्कि सेवा है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप वही है जो करुणा से जुड़कर समाज के लिए कल्याणकारी बने। ज्ञान और करुणा का ये संगम ही महानता की दिशा प्रशस्त करता है। इन तीनों तत्वों का संतुलन ही सुषेण वैद्य की कथा का मूल संदेश है। यदि कर्तव्य हो पर करुणा ना हो तो कठोरता उत्पन्न होती है। यदि करुणा हो पर ज्ञान ना हो तो दिशा भ्रमित हो सकती है। यदि ज्ञान हो पर कर्तव्य की निष्ठा ना हो तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। जब तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तभी जीवन में पूर्णता का अनुभव होता है। यह संतुलन ही व्यक्ति को स्थिरता, संवेदनशीलता और प्रभावशीलता प्रदान करता है।
जीवन की चुनौतियां प्रत्येक व्यक्ति के सामने अलग रूप में आती हैं। कभी संघर्ष बाहरी होते हैं, कभी आंतरिक, कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल। पर प्रेरणा का मूल्य इसी में है कि वो हर स्थिति में मार्गदर्शन करे। सुषेण वैद्य की कथा ये स्मरण कराती है कि धर्म और सेवा का मार्ग परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सच्चे मूल्य वही हैं जो हर स्थिति में समान बने रहें। व्यक्ति की महानता उसके कर्मों की निरंतरता में प्रकट होती है, न कि परिस्थितियों की सहजता में। ये प्रेरणा हमें ये भी सिखाती है कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता में निहित होती है। जब मन स्पष्ट हो, उद्देश्य पवित्र हो और निष्ठा दृढ़ हो, तब मार्ग स्वयं प्रशस्त होता जाता है। कर्तव्य व्यक्ति को दिशा देता है, करुणा उसे संवेदनशील बनाती है और ज्ञान उसे विवेकशील बनाता है। इन तीनों का समन्वय जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में भी ये संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाता है। परिवार, समाज, कार्यक्षेत्र, हर जगह दायित्व उपस्थित हैं। प्रतिस्पर्धा, तनाव और अपेक्षाएं मन को प्रभावित करती हैं। ऐसे समय में सुषेण वैद्य की प्रेरणा हमें स्मरण कराती है कि संतुलन ही समाधान है। जब कर्मों में निष्ठा हो, व्यवहार में करुणा हो और निर्णयों में विवेक हो, तब जीवन में स्थिरता बनी रहती है। अंततः सुषेण वैद्य की कथा एक आंतरिक जागरण का संदेश देती है। ये प्रेरणा केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि वर्तमान का मार्गदर्शन है। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि सच्चे मूल्य कभी कालातीत नहीं होते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, धर्म, सेवा और मानवता का मार्ग सदैव उज्जवल रहता है। यही अमर प्रेरणा है, एक ऐसा प्रकाश जो हर युग, हर मन और हर परिस्थिति में मार्गदर्शक बन सकता है।